हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सुश्रुत संहिता शारीर स्थान अध्याय 1 सर्वभूत चिंता शारीर का अध्ययन करेंगे। शारीर स्थान के पहले चैप्टर में सबसे पहले अव्यक्त का वर्णन मिलता है। अव्यक्त के बारे में कहा गया है सर्वभूतानां कारणम, सभी वस्तुओं को उत्पन्न करने वाला, संसार की समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाला अव्यक्त होता है। स्वयं अकारण, जिसका कोई कारण नहीं है, स्वयं सत्व, रज और तम, इन तीनों के लक्षण से युक्त और अष्ट प्रकृति के लक्षणों से युक्त होता है। यह अव्यक्त से महान की उत्पत्ति होती है। अव्यक्तात् महान उत्पद्यते, यानी अव्यक्त से महान की उत्पत्ति होती है। और महत् लक्षण एवं अहंकार उत्पद्यते, यानी अव्यक्त से महान की उत्पत्ति और महान से अहंकार की उत्पत्ति होती है। जो अहंकार है वो तीन प्रकार का होता है, वैकारिक, तेजस और भूतादि। वैकारिक को सात्विक अहंकार, तेजस को राजसिक अहंकार और भूतादि को तामसिक अहंकार भी कहा जाता है। वैकारिक और तेजस अहंकार की सहायता से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, जिनमें 5 बुद्धि इंद्रिय यानी ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक जो है बुद्धि इंद्रिय यानी ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों यानी मन, उभयात्मक। तो 11 जो इंद्रिय हैं उनकी उत्पत्ति किससे हो रही है? वैकारिक और तेजस अहंकार से। जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं और एक मन जो कि ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय दोनों हो, इसकी उत्पत्ति वैकारिक और तेजस अहंकार से हो रहा है। भूतद और तेजस अहंकार, भूतादि जो अहंकार है और तेजस अहंकार है, इससे पंच तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। यही पंच तन्मात्रा आगे जाकर पंच महाभूत की उत्पत्ति करते हैं। ये जो पंच तन्मात्रा है वह है शब्द तन्मात्रा, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 तन्मात्रा जो है इसकी उत्पत्ति भूतादि और तेजस अहंकार, इन दो अहंकार से पंच तन्मात्रा की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, तो स्पर्श तन्मात्रा से किसका निर्माण होगा? स्पर्श तन्मात्रा से निर्माण होगा व्योम यानी कि आकाश। शब्द तन्मात्रा से उत्पन्न होगा आकाश का। स्पर्श तन्मात्रा से किसका होगा उत्पत्ति? वायु का। रूप तन्मात्रा से किसकी उत्पत्ति होगी? अनल यानी कि अग्नि की। रस तन्मात्रा से किसकी उत्पत्ति होगी? जल की। और गंध तन्मात्रा से किसकी उत्पत्ति होगी? पृथ्वी की। ठीक है, तो ये 5 जो है तन्मात्रा से 5 महाभूत का निर्माण होता है। और ये जो है कुल मिलाकर 24 तत्व का बारे में हमने अभी देखा। यहां पर 5 बुद्धि इंद्रियों का जो ग्रहण विषय है वह बताया है शब्द आदि, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। यह क्रमशः ये बुद्धि इंद्रियों के यानी ज्ञान इंद्रियों के काम है। शब्द किसका काम है? श्रोत्र यानी कि कान का। स्पर्श त्वचा का काम है। रूप चक्षु का काम है। गंध जो गंध है नासा का काम। और स्पर्श जो है वह त्वचा का काम है। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियों का काम 5 बताया गया है। कर्मेंद्रिय जो है उनके कार्य हैं वचन, आदान, आनंद, विसर्ग और विहरण। वचन जो कार्य है वो वाणी का है। आदान जो है वह हाथ का। आनंद जो है वह उपस्थ का। और विसर्ग जो है वह गुद का यानी पायु का। और विहरण जो है वह पैर का काम है। तो ये 5 कर्मेंद्रियों का काम यहाँ पे वचन, आदान, आनंद, विसर्ग और विहरण। वचन, वाणी, आदान, हाथ, आनंद, उपस्थ, विसर्ग, पायु और विहरण। पायु मतलब गुद और विहरण मीन्स पैर। अव्यक्त महान अहंकार पंच तन्मात्राणी चेष्टियों प्रकृति शेषा षोडशा विकार। 3 तो हो गए अव्यक्त महान अहंकार, 3 प्लस पंच तन्मात्रा, ये टोटल हो गए 8। इनको कहते हैं 8 प्रकृति। और बाकी जो 16 है वो विकार हैं। 16 कौन से? 5 महाभूत प्लस 11 इंद्रिय। 5 और 11 16 ये है विकार। बाकी जो 8 हैं ये प्रकृति हैं। यहाँ पर कुछ अधिदेवता के बारे में वर्णन किया गया है। अधिदेवता जो है उनकी संख्या कुल 13 है। जैसे बुद्धि के जो देवता वह ब्रह्मा है, अहंकार के देवता ईश्वर है, मन के देवता जो है चंद्रमा है, श्रोत्र के देवता यानी कान के देवता दिशा है, त्वचा के जो देवता है वह वायु है, चक्षु के देवता सूर्य है, जिह्वा के देवता आप हैं, घ्राण यानी कि नाक के जो देवता है वह पृथ्वी है, और वाच यानी वाणी के जो देवता है वह अग्नि है, हाथ के जो देवता है वह इंद्र है, पाद के जो देवता है वह विष्णु है, पायों के जो देवता है वह मित्र है, और प्रजापति के जो उपस्थ के जो देवता है वो प्रजापति, उपस्थ यानी मेढ्र। ठीक है, तो बुद्धि से ब से बुद्धि, ब से ब्रह्मा। ठीक है, अहंकार का ईश्वर,
मन का चंद्रमा, है ना, श्रोत्र का दिशा, ये जो ये त्वचा है इसके वायु, चक्षु के सूर्य, है ना, जिह्वा के आप, और नाक के मतलब नासा के जो है पृथ्वी। इसी तरीके से है, इसको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट ये है कि वाच का अग्नि है, मतलब जो बोलते हैं हम उसका अग्नि है, और सूर्य के जो है, चक्षु के जो है वो सूर्य। बस ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। प्रजापति का उपस्थ है, वायु के मित्र है, पाद के जो है विष्णु है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बस। 24 जो द्रव्य है, 24 जो तत्व हैं, उसमें एक पुरुष जो कि चेतन होता है, तो ये टोटल मिलके 25 होते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रकृति और पुरुष में साधर्म यानी समानता और विधर्म यानी विषमता, मतलब समानता और विषमता के बारे में वर्णन किया गया है। तो प्रकृति और पुरुष जो है, जिनका कोई आदि नहीं है, जिनका कोई अंत नहीं है, जो कि नित्य है, और यह पर है। तो जिनका ना अनादि है ना अंत है, नित्य है और पर है, श्रेष्ठ है। तो ये जो है दोनों के बीच में सिमिलरिटी है। अगर डिसिमिलरिटी की बात करें तो एका तु प्रकृति एक है और अचेतन है, जबकि पुरुष बहु है, मतलब बहुत है, बहु है ना, और ये प्रकृति अचेतन है, परंतु पुरुष जो है वह चेतन है। ठीक है, प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है, परंतु पुरुष जो है अगुणा, यानी कोई गुण नहीं है। प्रकृति इज बीज धर्मणी, पर पुरुष इज अबीज धर्मणी, है ना। प्रकृति जो है वो प्रसव धर्मणी है, लेकिन पुरुष जो है बिना प्रसव धर्मणी, नो प्रसव धर्मणी। अमध्यस्थ धर्मणी जो है वह प्रकृति है, परंतु पुरुष जो है वो मध्यस्थ धर्मणी है। अब थोड़ा एक बार बीज धर्मणी के बारे में समझ ले। बीज धर्मणी मतलब जैसे बीज से पेड़ बनता है ना, उसी प्रकार से प्रकृति के अंदर पावर होती है कि वह संसार का निर्माण कर सकती है। इस गुण को कहते हैं बीज धर्मणी। प्रसव धर्मणी का मीनिंग है कि जैसे बीज जो है वह बीज से बहुत पेड़ बन जाएगा, उसी प्रकार प्रकृति जो है वो पुरुष के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के भूत का उत्पन्न, बहुत प्रकार के वस्तुओं को उत्पन्न करती है। इसको प्रसव धर्मणी कहते हैं, परंतु ऐसा गुण कोई पुरुष में नहीं मिलता है। ठीक है, ये केवल प्रकृति में ही है। अमध्यस्थ धर्मणी है ये। मध्यस्थ धर्मणी का मीनिंग है कि सुख दुख में सम रहना, सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ना। तो सुख दुख का कोई प्रभाव पुरुष पर नहीं पड़ता, परंतु प्रकृति जो है अमध्यस्थ धर्मणी है, सुख दुख का प्रभाव इस पर पड़ता है। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो स्वभावम ईश्वरम कालम यदृच्छा नियति तथा परिणामम च मन्यते प्रकृति पृथुदर्शिनः। पृथुदर्शी जो है वह स्वभाव को, ईश्वर को, काल को, यदृच्छा नियति और परिणाम, इसको जो है वह प्रकृति मानते हैं, पृथुदर्शी। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कहा गया है भूतेभ्यो ही परम यस्मात् नास्ति चिंता चिकित्सके भौतिकानि च इंद्रियाणि आयुर्वेद वर्णते तथ इंद्रियार्था। यानी कि भूतेभ्यो ही परम यस्मात् नास्ति चिंता चिकित्सके, यानी भूत की ही चिकित्सा की जा सकती है। भूत यानी जो कि जिनका की निर्माण होता है, जो कि एग्जिस्टेंस है जिनका, भूतग्राम यानी जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, इनकी ही चिकित्सा की जाती है। भूतग्राम जो है 4 प्रकार के हैं, इनकी ही चिकित्सा यानी भूत की चिकित्सा ही की जा सकती है। अव्यक्त, महान, अहंकार, इनकी चिकित्सा नहीं की जा सकती है। भूतेभ्यो मतलब भूत, जिनका जो कि विकृति है, जो कि उत्पन्न हुए हैं, इनकी चिकित्सा की जा सकती है। और आयुर्वेद में जो है इंद्रियों को भौतिक कहा गया है। भौतिकानि च इंद्रियाणि, इंद्रियों को भौतिक और इनके अर्थ भी भौतिक कहा गया है। फिर आगे बोलते हैं कि इंद्रियेण इंद्रियार्था तु स्वम स्वम गृह्णाति मानवः नियतम तुल्य योनित्वात् अन्य न अन्यम इति स्थितः। यानी कि जो ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है, जो इंद्रिय है वह जिस महाभूत से उत्पन्न हुई है वह उसी महाभूत के गुण को ग्रहण करती है। जैसे मान लीजिए कि जो हमारा स्रोत इंद्रिय यानी कान है वह आकाश महाभूत से उत्पन्न होती है, तो आकाश का जो गुण है वो क्या है, शब्द है। तो स्रोत इंद्रिय यानी कान जो है वो केवल शब्द को ग्रहण करेगी। इसी प्रकार चक्षु है, चक्षु किससे उत्पन्न होगा, अग्नि से उत्पन्न होता है चक्षु। तो इसका क्या गुण है, रूप। तो चक्षु किसको ग्रहण करेगी, रूप को। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो यहां बोला है कि आयुर्वेद शास्त्र में क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा,
क्षेत्रज्ञ जो है वह न आयुर्वेद शास्त्रेषु उपदिश्यन्ति सर्वगता। क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा जो है सर्वगत नहीं होता परंतु नित्य होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आत्मा जो है वो सर्वत्र नहीं है, नित्य होती है, ठीक है। और ये असर्वगत होता है, क्षेत्रज्ञ यानी असर्वगत, सर्वगत नहीं होता क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा सर्वगत नहीं होता है और आत्मा जो है नित्य होता है, यह इंपॉर्टेंट है। पंच महाभूत शरीर समय पुरुष इति उच्यते, ठीक है। इस मतलब पंच महाभूत प्लस शरीर यानी आत्मा, इन दोनों के मिलन को पुरुष कहते हैं और ये षड्धात्मक पुरुष है और इसी को कर्म पुरुष कहते हैं और इसी की चिकित्सा की जा सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। आगे अगर हम देखें तो सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न प्राण अपान उन्मेष निमेष बुद्धि मन संकल्प विचारणा स्मृति विज्ञान अध्यवसाय विषवलब्धि, ये सारे के सारे गुण जो है वह आत्मा के बताए गए हैं। यहाँ पर 16 प्रकार के जो गुण है वह आत्मा में बताए गए हैं। वह है कौन कौन से? सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न प्राण अपान उन्मेष निमेष बुद्धि मन संकल्प स्मृति विज्ञान अध्यवसाय विषवलब्धि, ये सारे के सारे जो गुण हैं वह आत्मा के हैं। 16 गुण हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। आगे जो है सात्विक प्रकृति के क्या गुण हैं? सात्विक प्रकृति के गुण हैं अनिर्संशय मतलब अक्रूरता, जो क्रूर ना हो, संविभाग रुचिता, तितिक्षा, संविभाग रुचिता मतलब जो कि सभी चीजों को मिल बांट कर यूज करे, तितिक्षा यानी सुख दुख में सम रहना, सुख दुख में धैर्य रखना, तितिक्षा, सत्य धर्म आस्तिक्य ज्ञान बुद्धि मेघा स्मृति घृति अनभिसंग, ये सारे के सारे गुण जो है सात्विक प्रकृति के हैं। अब राजस प्रकृति के क्या गुण है? वह है दुख बहुलता, दुखशील, अट्टनशीलता, घूमने का बहुत मन करता है, धृति, अहंकार, अनृतिक कामत्वम, कारुण्य, अकारुण्य, दंभ, मान, हर्ष, काम, क्रोध, ये सारे गुण जो है राजसिक प्रकृति के हैं। तामसिक प्रकृति के क्या गुण है? विषादित्व मतलब सदा दुखी रहना, है ना, नास्तिक्य, अधर्मशीलता, धर्मशील मतलब धर्म में काम मन ना लगे, बुद्धि निरोध मतलब बुद्धि का काम नहीं लेना, अज्ञान, ज्ञान ना होना, दुर्मेधस्तम, अकर्मशीलता, काम करने का मन ना करे, निर्दालु, ये सारे जो गुण है वो तामसिक प्रकृति में देखने को मिलता है। आगे जो है वह अंतरिक्ष यानी कि आकाश का जो आकाश के बारे में बोला है, सर्व छिद्र समूह, ठीक है। शब्द इंद्रिय आकाश का गुण है, विविकता ये जो है आकाश का गुण है। वायु के जो गुण क्या है? वह स्पर्श है, स्पर्शन इंद्रिय में यह स्थित होता है। सर्व चेष्टा समूह, सभी चीजों को करने में हेल्प करता है। सर्व शरीर स्पंदन, लघुता, ये सारे के सारे जो काम है वायु के हैं। तेजस के क्या भाई गुण धर्म है? रूप इंद्रिय में विद्यमान है तेज। वर्ण, संताप, भ्राजिष्णु, पक्तिम, है ना, पक्तिम अर्श, तीक्ष्णम, शौर्यम च, ये सारे के सारे जो गुण है तेजस में है, ठीक है। रूपेंद्रिय, वर्ण, संताप, भ्राजिष्णु, पक्ति, अमर्ष, तीक्ष्णम, शौर्यम च, तेजस के यानी तेज महाभूत के गुण है। फिर आप के क्या गुण है? वह है रसेंद्रिय, रसना इंद्रिय जीव में रहता है। ये सर्वद्रव समूह, गुरुता से स्नेह रेतश्च, ठीक है, ये इसके गुण है। रेत के लिए भी, रेत यानी शुक्र में भी यह आप्य गुण की महाभूत की तेज जल महाभूत की अधिकता होती है। पार्थिव महाभूत की अधिकता गंध, इस गंध में हेल्प करते स्मेल के लिए। स्रोत यानी घ्राण मतलब नासा इंद्रिय में स्थित होता है। सर्वमूर्त समूह, गुरुता, ये सारे के सारे जो गुण है वो पार्थिव महाभूत के गुण बताए गए हैं। जो इंपॉर्टेंट है वह है सत्व बहुलम आकाश। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि आकाश जो है सत्व बहुल है, वायु रज बहुल है, अग्नि सत्व रज बहुल है, और आप यानी कि जल सत्व तम बहुल है, और पृथ्वी जो है वह तम बहुल होती है। आगे देखें तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अन्य अन्यानुप्रवेश, यहाँ पर अन्य अन्यानुप्रवेश का मीनिंग है कि जैसे जो महाभूत पहले उत्पन्न हुआ, जैसे आकाश है ना, फिर वायु, फिर अग्नि, तो जैसे आकाश है उसके अंदर शब्द गुण है, ठीक है। उसके बाद वायु है, तो वायु के अंदर क्या गुण है? स्पर्श का गुण है। तो आकाश के अंदर तो केवल शब्द गुण है, लेकिन इसके बाद जो महाभूत उत्पन्न हुआ वो वायु है, तो वायु के अंदर क्या होगा? स्पर्श तो है ही, लेकिन साथ में उसके पहले वाला जो गुण है शब्द, वो भी रहेगा। इसी प्रकार से हम अगर देखें
तो तेज महाभूत है, तो तेज महाभूत में क्या गुण होगा, रूप का गुण है। तो रूप के साथ साथ उसमें शब्द और स्पर्श जो पहले दो गुण थे और दो महाभूत में, वो भी गुण रहेंगे। तो इसका मतलब यही है कि जो बाद में उत्पन्न हुए महाभूत, उसमें पूर्व वाले जो महाभूत के गुण है वह भी होगा। बाकी यहाँ पर 8 प्रकृति बताई गई है, 16 प्रकार के विकार हैं। ठीक है, क्षेत्र यानी आत्मा के बारे में बताया गया है। वह आत्मा जो है नित्य है परंतु सर्वगत नहीं है। तो यही इस प्रकार ये चैप्टर खत्म हुआ। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।